आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लीवर। तो लीवर यानी यकृत, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एब्डोमेन कैविटी में स्थित गहरे लाल रंग की कत्थई कलर जैसी ग्रंथि होती है। यह दो पालियों में बटी होती है। इसका राइट लोब है, राइट लोब यानी दाहिनी पाली, और ये होता है लेफ्ट लोब, बाईं पाली। राइट लोब बड़ा होता है जबकि लेफ्ट लोब छोटा होता है। यह दोनों पालियां आपस में फाल्सिफॉर्म लिगामेंट्स, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट्स द्वारा आपस में कनेक्ट होती हैं। इसका वजन, लीवर का जो वेट होता है वो लगभग 1.6 kg होता है। लीवर सेल्स में, लीवर की जो लीवर सेल्स होती हैं इनमें बाइल का फॉर्मेशन होता है, पित्त का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही पालियों में जो बाइल बनता है वो अपने अपने साइड की डक्ट द्वारा, लेफ्ट लोब में जो बाइल बनता है वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट द्वारा, अलग कलर से दिखाते हैं आपको, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और जो राइट लोब में बाइल बनता है वह है राइट हेपेटिक डक्ट द्वारा एक कॉमन डक्ट में आता है। दोनों डक्ट मिलके क्या बनाती हैं? एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं। अलग अलग कलर से आपको दिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। यह है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट लोब से निकल रही है इसलिए लेफ्ट हेपेटिक। लीवर को हेपेटिक कहा जाता है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, नलिका। तो लेफ्ट साइड से निकलने के कारण इसको लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। जबकि ये जो आपको दिखाई दे रही है ये राइट हेपेटिक डक्ट राइट लोब से निकलती है। तो लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट निकलती है जबकि राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट निकलती है। और ये दोनों ही डक्ट अपनी अपनी पालियों में जो बाइल बना है उसको लेके एक कॉमन हेपेटिक डक्ट में आती हैं, डक्ट में खुलती है। क्लियर? तो राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एक मिलकर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट में एक और डक्ट खुलती है जिसको सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। सिस्टिक डक्ट ये है सिस्टिक डक्ट। ये क्या होती है? सिस्टिक डक्ट जो होती है वो जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय से कनेक्ट होती है। क्लियर? अब जब कॉमन हेपेटिक डक्ट में सिस्टिक डक्ट मिल जाती है फिर जो डक्ट बनती है आप देख सकते हैं कॉमन हेपेटिक
पैनक्रियाटिक डक्ट में अब सिस्टेटिक डक्ट भी मिल चुकी है। अब इसको कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, क्लियर, कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। कॉमन बाइल डक्ट का जो एंड होता है, एंड, इस एंड पर एक स्फिंक्टर होता है और यहीं एक और डक्ट आकर खुलती है, एक डक्ट और आकर मिलती है। एक और डक्ट आके मिल रही है। ये जो डक्ट यहां मिल रही है ये है पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियास से आती है, अग्न्याशय से आती है पैनक्रियाटिक डक्ट, इसमें पैनक्रियाटिक जूस होता है। तो इसका जो पैनक्रियाटिक जूस है और इसका जो बाइल जूस है, अब इसमें दोनों मिल जाते हैं। यहाँ बाइल जूस भी पहुंचता है और पैनक्रियाटिक जूस भी इस ट्यूब में मिक्स होता है। इस ट्यूब को कहा जाता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। इसमें बाइल जूस भी है और पैनक्रियाटिक जूस भी है। अब जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये अपने एंड्स पर क्या हो जाती है, फूल जाती है। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट अपने एंड्स पर क्या हो जाती है, फूल जाती है। इस फूले हुए भाग को कहा जाता है एम्पुला ऑफ वेटर। क्या है, एक फूला हुआ भाग एम्पुला ऑफ वेटर कहलाता है। इसमें भी एक स्फिंक्टर होता है। इसमें भी एक स्फिंक्टर होता है। इसको कहा जाता है, इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब जो एम्पुला होता है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के माध्यम से एक सी आकार की ट्यूब में खुलता है। एक सी आकार की नली में खुलता है। इस सी आकार की नली को डियोडनम कहते हैं। ग्रहणी कहा जाता है। तो जो लीवर का बाइल जूस होता है और पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कहां पर आता है, डियोडनम में आता है, ग्रहणी में आता है। मुख्यतः पाचन क्रिया ग्रहणी में ही होती है। एक बार वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, एब्डोमेन कैविटी में लगभग 1.6 kg वेट होता है और गहरे लाल कत्थई से रंग की होती है। दो पालियों में बटी होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। दोनों पालियां फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट्स द्वारा आपस में कनेक्ट होती हैं। इन दोनों पालियों में बाइल का फॉर्मेशन होता है। जो लिवर सेल्स होती हैं वो बाइल का फॉर्मेशन करती हैं। लेफ्ट साइड का बाइल लेफ्ट हेपेटिक डक्ट द्वारा
जबकि राइट साइड का बाइल जो होता है वो राइट हेपेटिक डक्ट द्वारा कहाँ आता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट में पहुंचता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट में एक सिस्टिक डक्ट भी खुलती है, तो जो बाइल होता है वो सिस्टिक डक्ट द्वारा कहाँ पर पहुंचता है, गॉल ब्लैडर में पहुंचता है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, बाइल को स्टोर करना एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। क्लियर? तो बाइल को स्टोर करता है और बाइल का कंसंट्रेशन भी करता है। बाद में यही बाइल इसी सिस्टिक डक्ट द्वारा कहाँ पहुंचता है, कॉमन बाइल डक्ट में। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिल जाती हैं और क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। कॉमन बाइल डक्ट के एंड पर एक स्फिंक्टर होता है और यहाँ पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट आकर मिलती है। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में जब मिल जाती हैं तो जो कॉमन डक्ट बनती है, जो डक्ट बनती है, उसको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। इसमें बाइल भी होता है, बाइल जूस भी होता है और पैनक्रियाटिक जूस भी होता है। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड पर फूल जाती है, जिसको एम्पुला ऑफ बेटर कहा जाता है। इसके एंड पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, जो इस बाइल को कंट्रोल करता है और डियोडनम में भेजता है। डियोडनम ग्रहणी एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, सबसे छोटा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सी आकार का भाग होता है और इसमें आपका लिवर का बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस पहुंचता है। मुख्यतः पाचन क्रिया डियोडनम में ही होती है। क्लियर? तो निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें। आइए अब जानते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शंस, तो क्या फंक्शन होते हैं लिवर के? तो पहला फंक्शन तो यही है, सिक्रीशन ऑफ बाइल। क्लियर? बाइल का सिक्रीशन करता है। बाइल जो होता है वो क्षारीय होता है और वसा का इमल्सीकरण करता है, पाचन नहीं करता है, इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्लियर? साथ ही साथ सेकंड फंक्शन की बात करें तो ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? जो लिवर सेल्स होती हैं, आपने भोजन किया, पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट था भोजन में, तो क्या होता है, भोजन करने के बाद क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह लिवर सेल्स क्या करती हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट फंक्शन हम लोग जाने तो ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है? क्योंकि आपने भोजन किया था, कुछ ग्लूकोज के रूप में सेल्स ने यूज किया, कुछ ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो गया। कुछ समय बाद ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। तो यही लिवर सेल्स जो स्टोर ग्लाइकोजन था उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। स्टोर ग्लाइकोजन को आवश्यकता अनुसार फिर से किस में कन्वर्ट करती रहती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाता है। एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर जो लिवर सेल्स होती हैं वो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल आदि से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकती हैं। क्लियर? इसके अलावा और क्या फंक्शन होते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का निर्माण करता है। विटामिन ए विटामिन डी को स्टोर करने का काम भी लीवर करता है। साथ में अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी लीवर ही करता है। लिवर सेल्स जो होती हैं वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करती हैं। इसके अलावा कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन होती हैं, उनका फॉर्मेशन भी लीवर
करता है। लिवर सेल्स में ही उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे हेपेरिन प्रोटीन रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, और एल्ब्यूमिन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। इन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी किसमें होता है? जो लिवर सेल्स होती हैं उनमें होता है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लिवर और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें।